हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप सब लोग। आई एम आदित्य कछुआ सर और मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे आप सबका स्वागत है। तो मुनि एजुकेशन के महाराष्ट्र बोर्ड चैनल पे हम सारा का सारा आपका महाराष्ट्र बोर्ड से रिलेटेड कवर करा के लेंगे। तो अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग। Hello, बच्चों. Now we are studying the next lesson from our English Bal Bharati textbook. Lesson number 21. Journey to the OZ land. OZ land. Great OZ. जर्नी चालू होने वाली है. अभी हमारा ट्रैवल चालू होने वाला है और हम सब लोग मिलके OZ जाने वाले हो. OZ क्या है, क्यों है और कौन कौन वहां पर जा रहा है और उनको वहां जाके क्या करना है, ये पूरी जानकारी हमें स्टोरी में मिलेगी. स्टोरी बहुत अच्छी है, आप बिल्कुल इसको एंजॉय करोगे, मुझे पता है. तो हम क्या करते हैं, स्टोरी स्टार्ट कर देते हैं. द विजार्ड ऑफ ओज इज अ वेल नोन fantasy of children's literature. It tells the story of Dorothy who is whisked with her dog Toto by the cyclone to the wonderland of Oz. छोटे बच्चों को जो लिटरेचर है, कहानियों की बुक्स होते हैं, वहां पर विजार्ड ऑफ ओझड़ बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है. जिसे मैजिक आती है वो विजार्ड होता है. तो ये जो है यहाँ पर हमारी स्टोरी में एक डॉर्थी है, किसी साइक्लोन की वजह से रैबिट के होल में गिर गई और वो वहां पर जाके पहुंच गई जहां पर ओझेड के लैंड पे जाके वो पहुंच गई है. देयर शी मीट्स द टिन वुड मैन हु नीड्स अ हार्ट. और वहां पर जाने के बाद वो मिली, किनसे मिली. फर्स्ट तो वो मिली एक टिन वुड मैन को जिसे दिल चाहिए था, हार्ट चाहिए था. The scarecrow who needs brain and the cowardly lion who needs bravery. और वो दूसरे पर्सन से मिली जो था स्केयरक्रो, डराने के लिए, चिड़ियों को डराने के लिए जो खेतों में होता है वही स्केयरक्रो, बुजगाओनी. तो वो स्केयरक्रो से मिली जिसे दिमाग चाहिए था और एक लायन से मिली जो बहुत ही डरपोक था और उसे ब्रेवरी चाहिए थी, शूरता चाहिए थी. They all went to see the Wizard of Oz, the only person who can help them. और इन सबको पता था डॉर्थी को वापस आना था अपने डॉगी के साथ. टिन वुडमैन को हार्ट चाहिए था, स्केयरक्रो को ब्रेन चाहिए था, लॉयन को ब्रेवरी चाहिए था और इन सबको सिर्फ एक ही पर्सन वहां पर हेल्प कर सकता था, वो था विजार्ड ऑफ ओज. They all went to see the Wizard of Oz, the only person who can help them. Here's an account of a party of their journey to the inland city of Oz, where the wizard lives. और ये जो है यहाँ पर ये पूरी पार्टी मिलके वहां जा रही है जहां ओजेड रहता है, इंग्लैंड सिटी में. वहां ये लोगों का ट्रैवल जर्नी चालू है. Read the Wizard of Oz, find out the happens next. और अगर आगे की स्टोरी आपको जाननी है तो आपको बुक पढ़नी पड़ेगी विजार्ड ऑफ ओजेड की. The Wizard of Oz was written by Lyman Frank Baum, 1856-1990. He was written many other books about Oz. This classic novel was also made into a movie. इस बुक के ऊपर एक मूवी भी बनी है और ये जो लाइमन है इनका बर्थ 1856 को हुआ था और डेथ 1919 को हुई थी. वो बहुत ही अच्छे राइटर थे, उन्होंने बच्चों के लिए बहुत से ओजेड की स्टोरीज लिख रखी है जिसपे मूवी भी बनी है. हमारी स्टोरी यहां से स्टार्ट होती है. देखना, पहले देख लेना डॉर्थी एंड टोटो, टिन वुडमैन, स्केयरक्रो एंड द लॉयन. ये इनकी टीम है. अब ये कहां जा रहे हैं? दिस वॉज टू बी एन इवेंटफुल डे फॉर द ट्रैवलर्स. They had hardly been walking an hour when they saw before them a great ditch that crossed the road and divided the forest as far as they could see on the either side. अभी ये लोग हमारे निकले हैं ट्रैवल पे, सिटी जा रहे हैं विजार्ड से मिलने. और इनको जैसे ही इनकी जर्नी शुरू हुई, बहुत ही इवेंट्स इस दिन में उनको फेस करने पड़े. ट्रैवलर्स निकले थे, बहुत ज्यादा हो गए तो 1 ही घंटा उन्होंने चल रखा था और वो एक डीच के क्रॉस आके रुक गए. डीच गड्ढा बहुत ही गहरा गड्ढा था और बहुत ही वाइड भी था, जिसकी वजह से उस फॉरेस्ट के 2 सेक्शन बने थे और जहां तक इनकी नजर जा रही है वहां तक सिर्फ फॉरेस्ट ही फॉरेस्ट था बोथ साइड्स में. It was a very wide ditch, and when they crept up to the edge and looked into it, they could see it was also very deep, and there were many big jagged rocks at the bottom. और ये बहुत ही चौड़ा था. इन्होंने क्या किया कि चलो ज्यादा गहरा नहीं होगा, वो उसके एज तक गए, किनारे तक गए. उन्होंने झुक के देखा तो वो बहुत गहरा भी डिच था, खड्डा था. और इतना ही नहीं तो उस गड्ढे में नीचे बड़े बड़े रॉक्स जैकल जिक्सॉ के जैसे पड़े वाले थे और बहुत शार्प थे.
The sides were so steep that none of them could climb down, and for a moment it seemed that their journey must be end. और वो जो गड्ढा था उसके स्लाइड्स जो थे बहुत ही ज्यादा स्टिप थे, एकदम ही उतरते गहरे थे और एकदम ही स्ट्रिप थे, जिसकी वजह से कोई वहां तक नीचे तक पहुंच नहीं पाता था और इनको ऐसे लगा थोड़ी देर के लिए कि इनकी जर्नी यहाँ पर खत्म हो गई. What shall we do? asked Dorothy despairingly. दुखी होके डॉर्थी ने पूछा कि अब हम क्या कर सकते हैं. I haven't the faintest idea, said the Tin Woodman, and the lion shook his shaggy mane and looked thoughtfully. तो जो टीन वुडमैन है बोलता है कि मुझे कुछ आइडिया नहीं है, और जो लायन है वो भी अपने इतने सारे बालों का जो माइन लेके मुंडी हिला रहा है और बहुत ज्यादा गहरी सोच में गया है. But the scarecrow say, we cannot fly, that is certain. Neither can we climb down into the great ditch. Therefore, if we cannot jump over it, we must stop where we are. यहाँ पर scarecrow था, वो बोल रहा है कि हम फ्लाई तो नहीं कर सकते हैं, पता है सबको, और इतना ही नहीं तो हम इस डीच के अंदर उतर के ऊपर चढ़ भी नहीं सकते हैं, हमें सिर्फ इसे जंप मार के ही क्रॉस करना पड़ेगा, नहीं तो हमारी जर्नी खत्म. I think I could jump over it, said the cowardly lion after massaging the distance carefully in his mind. और जो लायन है उसने अपने दिमाग में कुछ मेजरमेंट लगाए और उसने अभी बोल दिया कि मुझे लग रहा है कि मैं ये जो गड्ढा है जंप मार के क्रॉस कर सकता हूँ. पहले तो कावर्डली है, डरपोकड़ा, और ऐसा बोलता है कि मैं इसे क्रॉस कर सकता हूँ. Then we are all right, answered the scarecrow, for you can carry us all over on your back one at a time. अब वो क्या बोलता है स्केयरक्रो कि ठीक है, तुम क्या करो, हर एक को आपके पीठ पे बिठाओ और एक एक को करके छोड़ के उस डीच के दूसरे पर आ जाना है. Well, I will try it, said the lion. Who will go first? Lion बोलता है हाँ ठीक है मैं ट्राई करता हूँ, लेकिन पहले कौन आएगा. अभी अगर लॉयन को जंप नहीं मारने आया तो लॉयन और उसके ऊपर जो बैठ के जा रहा है वो दोनों भी. I will declare the scarecrow, for if you found that you could not jump over the gulf, Dorothy would be killed or the Tin Woodman badly dented on the rocks below. But if I am on your back, it will not matter so much, for the fall would not hurt me at all. तो अभी जो यहाँ पर स्केयरक्रो था वो बोलता है कि मैं आऊंगा. क्यों आऊंगा उसका कारण उसने बताया कि अगर तुमने ये डीच क्रॉस नहीं कर पाए, अगर बीच में ही हम लोग गिर गए, अगर डॉर्थी आपके पीठ पे जाएगी तो वो मर जाएगी, टीन वुडमैन जाएगा तो उसे बहुत ज्यादा डेंट पड़ जाएंगे, और मैं अगर जाऊंगा तो मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इसीलिए सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा. I am terribly afraid of falling myself, said the cowardly lion, but I suppose there is nothing to do but try it. So get on my back and we will make the attempt. पहले ही कावर्डली है, उसने कहा कि मैं बहुत ज्यादा डरता हूं गिरने से, लेकिन चलो अब हमारे सामने दूसरा कोई रास्ता भी नहीं है, तो चलो मेरे पीठ पे बैठ जाओ, हम ट्राई करते हैं. The scarecrow sat upon the lion's back and the big beast walked to the edge of the gulf and crunched down. Scarecrow लायन की पीठ पे बैठ गया और वो बड़ा सा बीस्ट वहां डीच के किनारे पे आ गया और खुद को नीचे झुका लिया उसने, अभी वो जंप मारने वाला है. Why don't you run and jump? asked the scarecrow. Scarecrow ने पूछा कि तुम भागते हुए आके जंप क्यों नहीं मार रहे हो? Because that isn't the way we lions do these things, he replied. उसने कहा कि इस तरह से हम लायन नहीं करते हैं, हम भाग के आके ऐसे जंप नहीं मारते हैं, हम ऐसे आगे के पंजे नीचे झुका के फिर वो अचानक से जंप मारते हैं. Then, giving a great spring, he shot through the air and landed safely on the other side. They were all greatly pleased to see how easily he did it, and after the scarecrow had got down from his back, the lion sprang across the ditch again. और बहुत ही इजीली लायन ने नीचे झुक के अचानक स्प्रिंग के जैसे स्प्रैंग करके जंप मार लिया और वो डिच क्रॉस कर लिया. दूसरे साइड स्केयरक्रो को उतार के लायन फिर से वापस इस साइड जंप मार के आ गया. Dorothy thought she would go next, so she took Toto in her arms and climbed on the lion's back, holding tightly to his mane with one hand. The next moment, it seemed as if she were flying through the air
And then before she had time to think about it, she was safe on the other side. अब नेक्स्ट डॉर्सी ने सोचा कि मुझे जाना चाहिए. उसने एक हाथ में टोटो को पकड़ा, एक हाथ से उस लायन के माइंड को पकड़ लिया टाइटली एकदम से, और वो अभी कुछ सोचने ही वाली है, बोलने ही वाली है, इतने में उसे लगा कि वो हवा में उड़ रही है और वो अगले ही पल दूसरे साइड में आके सेफली लैंड हो गई. The lion went back to a third time and got the Tin Woodman, and then all sat down for a moment to give the beast a chance to rest, for his great laughs had made his breath short and he panted like a big dog that has been running too long. फिर जंप मारी लायन ने, फिर जाके उसने बच्चे वाले टीन वुडमैन को दूसरे साइड लाया, और अब ये लोगों ने सोचा कि हमें थोड़ी देर रुकना चाहिए, क्योंकि इनका जो बड़ा लायन था वो बहुत ज्यादा थक चुका था. कोई डॉग कैसे लिंपिंग करता है थकने के बाद, बहुत भागने के बाद, वैसे ही ये लायन कर रहा था. इसीलिए उसको थोड़ी रेस्ट मिलने के लिए ये लोग वहां पर किनारे ही बैठ गए. They found the forest very thick on this side, and it looked dark and gloomy. After the lion had rested, they started along the road of the yellow bricks, silently wondering, each in his own mind, if ever they would come to the end of the woods and reach the bright sunshine again. अब थोड़ी देर आराम करने के बाद ये लोग निकल पड़े. निकलते ही इन्होंने देखा कि इधर के साइड का जो फॉरेस्ट है बहुत ही ज्यादा घना है, इनको सूरज की किरणें तक नहीं दिख रही थी, और ये लोग अभी निकल गए हैं, साइलेंटली जा रहे हैं. हर एक के मन में एक ही सवाल है कि क्या ये इस जंगल से बाहर पहुंच पाएंगे, क्या ये सनलाइट देख पाएंगे. To add to their discomfort, they soon heard strange noise in the depth of the forest, and the lion whispered to them that it was in that part of the country that was Kalidas lived. अभी जैसे ही वो जा रहे थे, साइलेंट थे, अचानक जंगल में से कुछ अलग सी ही आवाज आई. तो ये आवाज सुनते ही लॉयन धीरे धीरे बोलने लगा और कहने लगा कि जंगल के देश के इस साइड में कालिदास रहते हैं. कालिदास एक नया एनिमल है. क्या है ये एनिमल, देखो. व्हाट आर द कालिदास, आस्क्ड द गर्ल. उस डॉर्ची ने पूछा कि क्या होता है वो. They are monstrous beasts with the bodies like bears and heads like tiger. ये मॉन्स्टर के जैसे बीस्ट है, इनकी बॉडी पूरी बियर के जैसी और हेड इनका टाइगर के जैसा होता है. Replied the lion, and with claws so long and sharp that they could tear me in two as easily as I could kill the Toto. I am terribly afraid of the Kalidas. अब यार लायन क्या बोलता है कि वो क्या कर सकते हैं, उनके इतने बड़े बड़े नाखून होते हैं जिससे मैं अगर टोटो को फाड़ूंगा तो मुझे कितना टाइम लगेगा, उन कालिदास को मुझे काटने के लिए उतना ही टाइम लगेगा. इतने शार्प उनके पंजे होते हैं और वो बहुत ही ताकतवर होते हैं. मुझे उनसे बहुत ज्यादा डर लगता है. I am not surprised that you are returning, Dorothy. They must be dreadful beast. अभी ये क्या बोलता है कि मुझे ज्यादा सरप्राइज नहीं है डॉर्थी, वो यहाँ पर आएंगे, बहुत ही ड्रेडफुल बीस्ट है. द लायन वाज अबाउट टू रिप्लाई व्हेन सडनली दे कम टू द अनदर गल्फ अक्रॉस द रोड, बट दिस वन वाज ब्रॉड एंड डीप दैट द लायन न्यू एट वंस ही कुड नॉट लैप अक्रॉस इट. ये इसी तरह से बात करते ही जा रहे थे, पीछे से वो आवाजें आती ही जा रही थी जंगल में. अचानक से ये फिर से एक बड़े से डीच के आगे आके खड़े हो गए, गहरे गड्ढे के सामने. वो पहले से गहरा और पहले से ज्यादा चौड़ा गड्ढा था. अब लॉयन को पता था कि ये गड्ढा वो क्रॉस नहीं कर सकता है. So they sat down to consider what they should do, and after serious thought, the scarecrow said. उन्होंने बैठ के फिर सोचा कि हमें क्या करना चाहिए. Scarecrow ने आगे कहा, Here is a great tree standing close to the ditch. If the Tin Woodman can chop it down so that it will fall on the other side, we can walk across it easily. स्केयरक्रो ने कहा कि यहाँ पर एक देखो, इतना बड़ा तो ट्री है, अगर टीन वुडमैन इसे काट दे, चॉप कर दे, तो ये गड्ढे के दूसरे साइड में जाके पड़ेगा और एक ब्रिज बन जाएगा हमारे लिए ये गड्ढा क्रॉस करने के लिए. That is a first-rate idea, said the lion. One would almost suspect you had brain in your head instead of straws. अभी लायन बोलता है कि बहुत ही ग्रेट आइडिया है, कोई नहीं बोल सकता है कि तुम्हारे दिमाग में भूसा भरा पड़ा है, ब्रेन नहीं. The Tin Woodman set to work at once, and so sharp was his axe that the tree was soon chopped nearly through. तो टीन वुडमैन का जो एक्स था बहुत ही शार्प था, जिससे वो जो ट्री है, ये बड़ा वाला ट्री, उसने बहुत ही जल्द काट दिया. Then the lion put his strong front legs against the tree and pushed with all his might, and slowly the big tree
tripped and fell with a crush across the ditch with its top branches on the other side. और लायन ने अपने पंजे दूसरे साइड से लगा के रखे क्योंकि इधर उधर वो पेड़ ना गिरे, और इस टीन वुडमैन ने इस पेड़ को काट दिया और इनके एफर्ट काम लाए। ये जो ट्री है इसकी दूसरी शाखा है, दूसरे साइड जाके गिर गई और उन्होंने एक छोटा सा ब्रिज बना लिया खुद के लिए। They had just started to cross this queer bridge when a sharp glow made them all look up, and to their horror they saw running towards them two great beasts that bodies like bears and heads like tiger. अभी ये स्टार्ट ही करने वाले थे, इतने छोटे से नैरो ब्रिज पे से ये अपना रोड क्रॉस करने वाले थे, इन्होंने स्टार्ट ही करना था। इतने में जंगल के जो आवाज दूर आ रही थी अभी वो उनके बहुत ही पास आ चुकी थी। उन्होंने देखा कि दो बीस्ट जिनकी बॉडी है बियर के जैसी और हेड उनका टाइगर के जैसा, वो बहुत ही जोर से भागते हुए इनकी तरफ ही आ रहे हैं। They are the Kalidas, said the cowardly lion, beginning to tremble. और थर-थर कांपते हुए लायन बोलने लगा कि यही तो है वो कालिदास। Quick, cried the scarecrow, let's cross over. और जैसे ही उन्होंने देखा स्केयरक्रो ने जोर से बोला कि जल्दी करो और ये क्रॉस करना स्टार्ट कर देना है। So Dorothy went first, holding Toto in her arms. The Tin Woodman followed, and the Scarecrow come next. और इन्होंने फिर जल्दी वो जो ब्रिज है क्रॉस करना स्टार्ट कर दिया। टोटो को लेके डॉर्थी पहले गई, उसके पीछे टिन वुडमैन जा रहा था और उसके भी पीछे स्केयरक्रो था। The lion, although he was essentially afraid, turned to his face to Kalidas, and then he gave a loud and terrible roar to that. Dorothy screaming, and the scarecrow fell over backward, while even the princess bee stopped short and looked at him in the surprise. और ये जो हमारा लायन है ये यहाँ से गया नहीं, उसने अपना जो चेहरा है इधर की साइड चेंज कर दिया, पीछे की तरह मुड़ा और इसने भी एक बड़ा सा रोर किया, बहुत बड़ी आवाज निकाली जिससे डॉर्थी भी डर गई, टिन वुडमैन भी डर गया क्योंकि ये उसे बहुत ज्यादा कावर्डली समझते थे। लेकिन इसने अभी क्या किया है देखो। But seeing they were bigger than the lion and remembering that there were two of them or only one of him, the Kalidas again rushed forward and the lion crossed over the tree and returned to see that they would be do next. अभी क्या हुआ कि उन्होंने देखा, उस कालिदास ने, वो भी थोड़ी देर के लिए रुके थे, उन्होंने देखा कि ये लायन अकेला है और हम तो दो है और हम इनसे बड़े भी है, तो इन्होंने फिर से उसकी तरफ अटैक करना चालू कर दिया। और जो लायन है उसने ट्री के ऊपर से वो जो उन्होंने जो ब्रिज बनाया था वो क्रॉस कर दिया और वो दूसरे साइड जाके थोड़ी देर के लिए रुक के देखने लगा कि क्या कालिदास ये ब्रिज पे से इधर आ रहे हैं इनका पीछा करते हुए। एंड द लायन सेड टू डॉर्थी, और आते ही वहां पर लायन रुका और लायन ने डॉर्थी से कहा, वी आर लॉस्ट फॉर दे विल श्योरली टीयर अस पीसेस विद देयर शार्प क्लॉज, बट स्टैंड क्लोज बिहाइंड मी एंड आई विल फाइट देम एज लॉन्ग एज आई एम अलाइव। अभी लायन बहुत डर चुका था, उसने कहा कि तुम सब मेरे पीछे छुप जाओ, जब तक मेरी जान है तब तक मैं इनसे फाइट करूंगा, ये हमें जिंदा छोड़ने वाले नहीं है, ये हमारे टुकड़े टुकड़े कर देंगे। Wait a minute, called the scarecrow. He had been thinking what was best to be done, and now he asked the woodman to chop away the end of the tree that rested on their side of the ditch. अभी जो हमारा स्केयरक्रो है इसने कहा कि रुको थोड़ा, वो कुछ सोचने लगा और थोड़ी देर सोचने के बाद उसने कहा अपने टिन वुडमैन को कि ये साइड में जो टहनियां गिरी है इसे, ये डिच पे से जो ब्रिज बनाया है हमने, इसे चॉप कर दो, काट दो, जिससे क्या हो जाएगा कि ब्रिज का जो संपर्क है टूट जाएगा, जैसे इस पिक्चर में देखेंगे आप लोग। The Tin Woodman began to use his axe at once, and just as the two Kalidas were nearly across the tree, fell with a crush into the gulf, carrying the ugly, snarling rust with it, and both were dashed to the pieces on the sharp rocks at the bottom. और जैसे वो अभी पहुंचने ही वाले थे, इतने में हमारे टिन वुडमैन में उसे जल्दी से चॉप कर दिया, और चॉप करते ही वो दो बड़े बड़े बीस्ट जो है उस गल्फ के अंदर, उस गड्ढे के अंदर, गहरे गड्ढे के अंदर बड़ी सी गंदी सी आवाज निकालते हुए क्रश हो गए, क्योंकि नीचे बहुत सारे बड़े बड़े पत्थर भी थे। Well, said the cowardly lion, drawing a long breath of relief, I see we are going to live a little while longer, and I am glad of it, for it must be a very uncomfortable thing not to be alive. अभी लायन ने बड़ी सांस छोड़ी और बोला, ओके ठीक है, वेल अभी हमें और थोड़ा टाइम मिल गया है, हम आगे जा सकते हैं और हम थोड़ी देर के लिए अब जिंदा भी रह सकते हैं। Those creatures frightened me so badly that my heart is beating yet. और आगे लायन बोलता है कि इन क्रिएचर ने मुझे इतना डरा दिया कि मेरा दिल जो है अभी भी धड़क रहा है। said the Tin Woodman sadly, I wish I had a heart to beat. अभी टिन वुडमैन बोलता है,
मैं विश करता हूँ कि मेरा भी तो हार्ट होता, क्योंकि ये हार्ट ही मांगने जा रहा था। This adventure made the traveler more anxious than ever to get out of the forest, and they walked so far that Dorothy became tired and had to ride on the lion's back. और इस एडवेंचर की वजह से वो बहुत ज्यादा फास्ट अभी जंगल के बाहर निकलने के लिए ट्राई कर रहे थे, और डॉर्थी थक गई। फिर डॉर्थी ने क्या किया, लॉयन की राइड ली। To their great joy, the trees became thinner the further they advanced, and in the afternoon they suddenly come upon a broad river following swiftly just before them. और जल्दी जल्दी करते करते ये क्या करे, अभी जंगल जो घना था वो थोड़ा सा कम घना लगने लगा, इनको थोड़े सूरज की किरणें दिखने लगी, और अचानक से एक रिवर के किनारे ये आके पहुंच गए। On the other side of the water, they could see the road of the yellow bricks running through a beautiful country with the green meadows dotted with the bright flowers, and all the road bordered with trees hanging full of delicious fruits. और नदी के दूसरे किनारे इन्होंने देखा कि रास्ते हैं येलो ब्रिक से बने वाले, बहुत से पेड़ लगे वाले हैं, फ्लावर्स है, और बड़े बड़े पेड़ों पे फ्रूट्स भी लगे वाले हैं। ये देश यानी यहाँ पर लोग रहते हैं, ऐसा एरिया उनको दिखने लगा। They were greatly pleased to see that this delightful country before them. और ये जिस कंट्री के लिए निकले थे वो कंट्री अब इनकी आंखों के सामने थी, सिर्फ इनको अभी रिवर क्रॉस करके वहां पर पहुंचना था, फिर वो वहां के विजार्ड को मिल सकते थे और इनकी जो विशेष है वो पूरी करवा सकते थे। लेकिन आगे क्या होता है अगर जानना है तो आपको वो बुक पढ़ना पड़ेगा, द विजार्ड ऑफ ओजेड। ये बुक में आगे की स्टोरी आपको मिलेगी। आपके बुक में यहाँ तक ही स्टोरी है, और ये स्टोरी पढ़ो, आगे की स्टोरी जरूर पढ़ना है और एंजॉय करना है। थिंग्स टू डू नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।